हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के बारे में 4 बातें जानेंगे। पहली तो पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, यानी 10+2 वाले बच्चे कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, यानी किन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वह ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम इसके सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तथा एग्जाम की तैयारी के दौरान कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उनके बारे में बातें करेंगे तथा लास्ट में स्ट्रेटजी क्या रहेगी, यानी एग्जाम क्लियर करने की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे तैयारी करें ताकि कम से कम एक सीट अपने लिए रिजर्व हो जाए। आरआरबी एनटीपीसी में टोटल 13 टाइप की वैकेंसी आती है, जिनमें से 5 वैकेंसी जो हैं वो 10+2 वालों के लिए हैं तथा बची हुई 8 टाइप की वैकेंसीज ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों के लिए होती हैं। तो सबसे पहले 10+2 वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी होती है उनको देखिए। 10th पास, एज 18 to 30 ईयर्स, 18 से 30 साल। लास्ट टाइम भर्ती का नोटिफिकेशन 2019 में आया था। उस समय एज के लिए डेट 1 जुलाई 2019 काउंट की गई थी, यानी 1 जुलाई 2019 को 30 साल से बड़े न हो और 18 साल से छोटे न हो। 10+2 वालों के लिए टोटल 5 पोस्ट हैं। ये है 500। पहली है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और दूसरी है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। तीसरी पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर, जूनियर टाइम कीपर। चौथी पोस्ट ट्रेन क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, और 5वीं पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकलती हैं वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में निकलती हैं, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आती है। उसके बाद देखते हैं ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन सी वैकेंसी है। टोटल 8 टाइप की पोस्ट हैं ग्रेजुएट लेवल पर। ग्रेजुएशन एज 18 to 33 ईयर्स, 18 से 33 साल, वही 1 जुलाई 2019 को होनी चाहिए थी लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से। हालांकि जो 2019 में वैकेंसी निकली थी उनका अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ पहला टियर 1 का पेपर हुआ है और उसका रिजल्ट आया है। फिलहाल एक 5 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बैठी है, वो अपना डिसीजन गवर्नमेंट को देगी 4 मार्च को। ग्रेजुएट लेवल की जो टोटल 8 पोस्ट हैं उसमें पहली आती है ट्रैफिक असिस्टेंट। ट्रैफिक असिस्टेंट ये 2550 ग्रेड की पोस्ट है, यानी लेवल 4 की, एज पर 7th पे कमीशन। नेक्स्ट पोस्ट है गुड्स गार्ड, गुड्स गार्ड, ये लेवल 5 की पोस्ट है, 19,200 ग्रेड पे में। नेक्स्ट है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, लेवल 5 की है, ये भी 29,200 पे ग्रेड में है। नेक्स्ट पोस्ट आती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 ग्रेड पे की। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 ग्रेड पे की। नेक्स्ट है सीनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर, ये भी लेवल 5 की पोस्ट है। अगली आती है कमर्शियल अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस है, ये लेवल 6 की पोस्ट है, यानी 35,400 ग्रेड पे की। और उसके बाद 8वीं है स्टेशन मास्टर, जो कि ज्यादातर बच्चों की चाहना होती है। स्टेशन मास्टर भी अच्छी पोस्ट है, लेवल 6 की है, और ये भी 35,400 की। तो ये 8 पोस्ट हैं, ये ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों के लिए, और ये 5 पोस्ट 10+2 वाले बच्चों के लिए है। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे सिलेबस, बुक्स व स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। आरआरबी एनटीपीसी 2 स्टेजेस के अंदर रिटन एग्जाम कंडक्ट करती है। पहली है स्टेज 1, स्टेज 1 जिसको बोलते हैं CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ये टेस्ट सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है। जैसे जो लास्ट वैकेंसी निकली थी आरआरबी एनटीपीसी की 2019 में, और 2021 जुलाई में उनका रिटन एग्जाम हुआ CBT 1 का, जिसका रिजल्ट 15 जनवरी 2022 को आया है। यह CBT 1 एग्जाम ग्रेजुएट बेस्ड और 10+2 दोनों के लिए इकट्ठा था, और कुल वैकेंसी की 20 गुना स्टूडेंट्स को टियर 2 के लिए, यानी स्टेज 2 के लिए, CBT 2 के लिए क्वालिफाई होना था। अभी आरआरबी की पॉलिसीज की वजह से करीब 3,80,000 बच्चे जो 10+2 वाले थे वो स्टेज 2 का पेपर यानी CBT 2 देने से वंचित रह गए हैं, क्योंकि CBT 1 क्लियर करने वाले ज्यादातर बच्चे हैं वो
ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं। दूसरी बात, कई बच्चों का सिलेक्शन 2-2, 3-3 या 4-4 पोस्ट के लिए हुआ है और काउंटिंग में वो 4 बच्चे काउंट कर लिए गए हैं, जबकि हकीकत में एक ही बच्चा है। इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सभी बच्चों ने एक ट्विटर कैंपेन चला रखा है, #RRBNTPC। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, देन 1 स्टूडेंट 1 पोस्ट। इस ट्विटर कैंपेन की वजह से फिर गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर का एक कमेटी गठित किया है, जो कि वंचित बच्चों को CBT 2 के लिए बैठने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और ये जो 5 मेंबर का कमेटी है, ये 4 मार्च 2022 को अपनी रिपोर्ट RRB को देगी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को। तो यह स्टेज 1 है। CBT 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, यानी ऑल 13 पोस्ट, 5 पोस्ट जो कि 10+2 बेस वाली एंड 8 पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वाले। जो बच्चे CBT 1 को क्लियर करते हैं, जैसे इस बार कट ऑफ काफी हाई गई थी, किसी जोन के अंदर 77, 78, 80, 83 तक गई है जनरल कैटेगरी की। स्टेज 2 एग्जाम यानी CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, ये इसी साल इसी महीने में यानी 2022 फरवरी में होने वाला था, 15 से 19 फरवरी तक, जिसे बच्चों के प्रोटेस्ट को देखते हुए फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। यह CBT 2 लेवल, ये सभी बच्चों के लिए अलग अलग लेवल के हिसाब से होगा। लेवल 4 वालों के लिए अलग, लेवल 5 वालों के लिए अलग, लेवल 6 वालों के लिए अलग, यानी जो जो पे स्केल हाई होती जाएगी, पेपर का लेवल टफ होता जाएगा। सिलेबस दोनों ही का, दोनों स्टेजेस का सिलेबस सेम है, यानी वही सिलेबस CBT 1 के लिए है और वही सिलेबस CBT 2 के लिए है। जो बच्चे CBT 2 को क्लियर कर जाएंगे, उनमें से कुछ पोस्ट के लिए, जैसे क्लर्क वाली पोस्ट हैं, अकाउंटेंट की पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग स्किल टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड। और जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, उनका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होकर के ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग कब मिलेगी वो तो भगवान ही जाने। 2019 से भर्ती चल रही है और अभी तक स्टेज 2 का पेपर है वो नहीं लिया है। तो यानी फाइनल ज्वाइनिंग तो 2023 लास्ट या 2024 तक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन ईयर आता है, उस समय नॉर्मली ज्यादा बच्चों के ज्वाइनिंग के आंकड़े दिखाई जाते हैं। अभी CBT 1 पेपर व CBT 2 पेपर, दोनों ही पेपर्स में 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका मैथ, रीजनिंग व जीके, मैथ, रीजनिंग व जीके। स्टेज 1 के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस यानी जीके से 40% पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के, मैथ से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, यानी 40, 30 और 30 टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और टाइम 90 मिनट, 90 मिनट। CBT 2 का पेपर वही सेम सिलेबस है, वही सेम टाइमिंग है 90 मिनट, लेकिन 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, 5 मैथ में, 5 रीजनिंग व 10 जीके में। यानी CBT 2 के पेपर में जनरल अवेयरनेस या जीके सेक्शन वो 50 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन। मैथ 30 के बजाय 35 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के होंगे। यानी CBT 2 में कुल 20% बढ़ा दिए हैं और टाइमिंग वही है सेम 90 मिनट्स। तो इसके बाद आगे देखते हैं इनका डिटेल्ड सिलेबस, कौन सी बुक से तैयारी करें व कैसे तैयारी करें। हाँ जी, सिलेबस, बुक्स एंड स्ट्रेटजी। पहले जनरल अवेयरनेस यानी जीके का पोर्शन कहां से करना है और कैसे करना है। जीके सेक्शन से स्टेज 1 में 40 क्वेश्चन व स्टेज 2 में 50 क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आते हैं तो स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके में आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स व विविध। तो इनको तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है अवेलेबल मार्केट में लुसेंट का। फिलहाल मार्केट में जीके की जितनी भी बुक हैं, स्टैटिक जीके के लिए लुसेंट सबसे सही है। तो स्टैटिक जीके पोर्शन को आप लुसेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइंस। स्टैटिक जीके से करीब 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन 40 में से। और साइंस से करीब 12 to 14, 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं। और साइंस वाले क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। स्टैटिक जीके में तो हो सकता है कहीं से पूछ लिया, तो साइंस पर ज्यादा ध्यान देना है यहां पर आपको। और साइंस कौन सी, वो भी एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th। और एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th के चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की
टोटल 30 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, चैप्टर वाइज हैं। क्लास 9 के 15 चैप्टर हैं, उनसे 15 वीडियो बनाई हैं। हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इसी तरह क्लास 10 के भी सभी चैप्टर की 15 वीडियो बनाई गई है और हिंदी व इंग्लिश दोनों एनसीईआरटी लेकर के मैंने एक एक लाइन पढ़ करके क्वेश्चन बनाए हैं ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे नहीं, तो सभी आपके यहां से कवर हो जाएंगे। तो साइंस सेक्शन आप मेरे यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर यानी राजबीर क्लासेज से कर सकते हैं। बाकी लूसेंट में भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है कि भी क्वेश्चन बन जाए और मैंने कवर नहीं किया हो। तो बेस्ट सोर्स आपको बता दिया साइंस के लिए। देन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पहले से मत पढ़ो, जब भी एग्जाम होने वाला हो, एग्जाम होने से लास्ट 30 डेज के अंदर, आखिरी के 30 दिन के अंदर करंट अफेयर्स को पढ़िए। और इसके लिए फिलहाल मार्केट में जो बेस्ट बुक चल रही है वो है स्पीडी ईयरली करंट अफेयर्स। करंट में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट घटित हुए हैं सभी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अवार्ड्स में एक तो नोबेल प्राइज मालूम होने चाहिए, ग्रैंड स्लैम्स, चारों ग्रैंड स्लैम का मालूम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन व यूएस ओपन, यानी सिंगल्स में महिला व पुरुष वर्ग में किसने जीता है, और अगर कोई इंडियन ने कोई मैच जीता है तो उसका मालूम होना चाहिए। बाकी जितने भी अवार्ड्स हैं, स्कीम्स हैं, जो रैंकिंग्स हैं, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से हमेशा ही क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज मैथ्स, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स आपके जो 30 क्वेश्चन आते हैं स्टेज 1 में और 35 क्वेश्चन स्टेज 2 में, और इसमें आपको आपकी प्रैक्टिस ऐसी बनानी है कि सभी 30 के 30 राइट हों। और एक बार आपका मैथ ठीक से हो गया तो खुद में बॉडी में अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। भाई ठीक है, जीके का कहीं से भी पूछ सकते हैं, हो सकता है नहीं याद हो, लेकिन मैथ में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैथ में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में न हो, सभी टॉपिक है। यहां पर मैंने कुछ मेन लिखे हैं, सभी नहीं लिखे हैं क्योंकि उनके सिलेबस में सब कुछ कवर्ड है। तो मेन जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, नंबर सिस्टम से हमेशा आता है, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एसआईसीआई, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड एडवांस मैथ यानी एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। और मैथ के आपको एक बार जब आपका मैथ का सिलेबस तैयार हो जाता है, आपको प्रैक्टिस सेट जरूर देनी है। प्रैक्टिस सेट जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा दीजिए, पहले बुक्स वाले दीजिए और उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड, ताकि आपको आदत पड़े कंप्यूटर पर एग्जाम देने की एंड टाइम मैनेजमेंट की। और जब आप पेपर अटेम्प्ट करने लगे तो सबसे पहले मैथ सेक्शन को कीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग इन दोनों में ज्यादा दिमाग चाहिए। दोनों को एक साथ नहीं करना, आपको आगे पीछे करना है, बीच में इसको रखो। तो सबसे पहले मैथ को करो, और अभी तैयारी के दौरान भी सबसे पहले आपको मैथ में मजबूत होना है। जब तक मैथ मजबूत नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। और मैथ्स के लिए फिलहाल जो बुक्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज्यादा फिलहाल पॉपुलर है, एक तो किरण का, दूसरा प्लेटफॉर्म का, किरण, प्लेटफॉर्म या यूथ। तीनों लेने की जरूरत नहीं है, तीनों में से कोई एक लीजिए और उसी को 2 से 3 बार मिनिमम गो थ्रू इट। जब आप एक बार क्वेश्चन निकालते जा रहे हैं, जो अगर क्वेश्चन नहीं आया है तो जिसमें आप अटके हैं उसमें एक पेंसिल से गोला लगा दो, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उन क्वेश्चनों में से गुजरेंगे तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे जिन पर आपने गोले लगा रखे हैं। और अगर सेकंड टाइम भी अटके हैं तो उसके ऊपर एक डबल गोला लगा लो, ताकि ऐसे क्वेश्चन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। दूसरा, बुक्स के लिए जो मार्केट में अग्रवाल व सारदा वाली बुक्स, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। अग्रवाल में भी काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। बाकी चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस मैथ्स विद सुमित भाई के यूट्यूब चैनल पर भी टॉपिक वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी मैथ के लिए राकेश यादव के जो क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी अच्छे हैं, वहां से भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर बुक्स के अंदर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे एक्स मान करके, जिसमें कि टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। टाइम ओनली 90 मिनट्स ही है, और 90 मिनट्स के अंदर हमने 100 क्वेश्चन करने हैं स्टेज 1 में और 120 करने हैं स्टेज 2 में। तो फास्ट प्रैक्टिस होना जरूरी है। बाकी यूट्यूब चैनल से भी और कोई टीचर को फॉलो कर सकते हैं जिनके लेक्चर आपको ठीक से समझ में आ रहे हों, जैसे विपिन वाला है, गगन प्रताप है, राकेश यादव है, अभिनय शर्मा है। लेकिन ये ज्यादातर सीजीएल की तैयारी करवा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको उनके वीडियो नहीं समझ में आए,
लेकिन आपको कुछ ना कुछ नए नए कंसेप्ट्स उनके चैनल से मिलते रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग पोर्शन, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं स्टेज 1 में, और स्टेज 2 में आते हैं 35 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी रीजनिंग में भी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आता है। तो रीजनिंग के भी आपको सभी टॉपिक करने हैं। यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। करने सभी हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक एक दो क्वेश्चन, यानी कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉग, शिलोग, स्टेटमेंट्स, पजल, कैलेंडर। और रीजनिंग के भी आपको सेट प्रैक्टिस जरूर देने हैं, प्रैक्टिस सेट जरूर देने हैं। आपको हैबिट बनानी होगी कम से कम दिन में 2 से 3, एटलीस्ट 3 प्रैक्टिस सेट दिए जाए, तब एग्जाम तक जाकर के कहीं आपसे 100 सेट्स कवर होंगे। तो एटलीस्ट कम से कम 100 सेट्स आपको देने हैं। यह आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा और कंप्यूटर पर एग्जाम देने की हैबिट होगी। दूसरा, प्रैक्टिस के दौरान, अभी हम प्रैक्टिस के दौरान रफ नोटबुक लेकर के रखते हैं, मोटे मोटे अक्षर लिखते हैं, और वहां पर आपको एक शीट मिलेगी, उसी के ऊपर करना है। तो प्रैक्टिस में ऐसे एक ही शीट रख करके उसी के ऊपर सभी क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करें। यानी आपका मेन स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो मैथ व रीजनिंग है, मैथ व रीजनिंग, क्योंकि इसके अंदर भी स्टेज 1 में 30 और स्टेज 2 में 35 आते हैं। जितना हो सके इन दोनों में रॉन्ग नहीं होने चाहिए। और रीजनिंग तो अगर आप पीछे के 50-60 सेट कर लोगे, काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगा रीजनिंग में। आपको प्रैक्टिस सेट देते समय स्टार्टिंग में आप 50 में से करीब 30-32 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, और जो ही 15-20 सेट कर लोगे उसके बाद आपका 40 से ऊपर पहुंच जाएगा। 40-50 सेट करने के बाद आपका आंकड़ा 45 से ऊपर आएगा, यानी अब 90%। अभी कट ऑफ हर साल बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें हमारा मार्क्स स्कोर करने का टारगेट ऊपर उठाकर रखना होगा। पहले वाला जमाना गया कि 80 का टारगेट रखते थे, अभी देखा किसी किसी जोन के अंदर तो 83 पर जाकर के कट ऑफ लगी है। तो आपको टारगेट अपना 90 से ऊपर ही सेट करना पड़ेगा। यानी ऐसे रखो कि मैथ और रीजनिंग अगर 30-30 के हैं, 60, तो ज्यादा से ज्यादा कट गए तो 2 मार्क्स कट गए, इससे ज्यादा नहीं, तो ही आपकी एक सीट पक्की होगी। साइंस में भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर से भी करीब 10 क्वेश्चन आते हैं 40 में से, यानी 25% का वेटेज है। तो इसको आप लास्ट टाइम में रटा मारिए ताकि एग्जाम दौरान जल्दी माइंड के अंदर रिटेन मिल जाए। बाकी एग्जाम के लिए आपको जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से बाद में फिर स्टैटिक जीके को पूरा करता जाइए, क्योंकि हिस्ट्री काफी लंबा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध। तो माइंड पर बगैर टेंशन लिए अपनी स्टडी करते रहिए और अपनी एक सीट को पक्की कीजिए। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।